लेली 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 जान 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 बिना पूछे हाय हाय दे 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 जान 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 बिना पूछे वाय वाय लेली 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 जान 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 बिना पूछे हाय हाय दे 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 जान 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 बिना पूछे वाय वाय। हाय एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं कर रही हूँ लिपस्टिक अंडर माई बुरखा का मूवी रिव्यू। वैसे तो मैं अपने चैनल पे मूवी रिव्यूज़ नहीं करती, तो ये मेरा पहला मूवी रिव्यू है। और अगर आप लोग मुझे पहले से ही फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि मुझे लिपस्टिक से कितना ज़्यादा प्यार है। तो ये मूवी तो मुझे देखनी ही थी। और इस मूवी को लेके लोगों की बहुत मिसकंसेप्शंस भी है कि मूवी गंदी है, मूवी में बहुत गंदे गंदे सीन दिखाए गए हैं। तो खैर कुछ एक आध है, पर ऐसा भी नहीं है कि जो बेवजह हमारी बाकी मूवीज़, कमर्शियल मूवीज़ में उल्टे सीधे सीन दिखाए जाते हैं कि उधर डिशुम डिशुम चल रहा है, फिर दूसरे ही सेकंड में रोमांस आने लगता है। वैसा तो नहीं दिखाया, कोई सेंस बनता है इसलिए दिखाया। उसमें तो सेंसलेस उल्टे सीधे सीन आते हैं, पर उस पर बैन नहीं लगाया जाता। तो सेंसर बोर्ड को इस मूवी से इसलिए भी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि ये वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है। और सेंसर बोर्ड को इसलिए भी दिक्कत हो गई क्योंकि पेट्रियार्की पे सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि पितृसत्ता की वजह से औरतों को क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। तो लोग क्वेश्चन करने लगेंगे उनको, इसलिए इस मूवी पे बैन लगाया जा रहा था। सेंसर बोर्ड को इस फिल्म से इसलिए दिक्कत हुई क्योंकि चिकनी चमेली छत पे अकेली पौआ चढ़ा के नहीं आई, इसीलिए सेंसर बोर्ड को दिक्कत हुई। सेंसर बोर्ड को दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि इसमें कोई आइटम नंबर नहीं दिखाया जिसमें बताया जा रहा है तंदूरी मुर्गी हूँ, अल्कोहल से घटका ले। सेंसर बोर्ड को इसलिए दिक्कत हुई क्योंकि इसमें हीरोइन को स्टैचू की तरह नहीं दिखाया गया है सजा धजा के, जो उसको लड़का हैरेस कर रहा है, हीरो हैरेस कर रहा है, तब भी वो लास्ट में खीखी खीखी करके उससे पट जाती है और फिर रोमांस करने लगती है। इसमें ये नहीं दिखाया गया है, इसीलिए सेंसर बोर्ड को दिक्कत हुई। तो इस फिल्म में 4 औरतों की कहानी दिखाई हुई है, 18 साल से लेकर के 60 साल तक, कि इस पूरी उम्र में औरत को हमेशा कुछ ना कुछ सहना पड़ता है हमारे समाज की वजह से। और अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो मेरे ख्याल से हर औरत, हर दूसरी औरत उस कैरेक्टर से खुद को रिलेट कर सकती है। हो सकता है सारे ही कैरेक्टर से रिलेट कर सकती हो, पर किसी एक ना एक कैरेक्टर से तो आप ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। तो पहली कहानी है एक 18 साल की लड़की की जो अपनी मर्जी से जीना चाहती है, पर उसके माँ बाप उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, उसको कॉलेज जाने से मना करते हैं, पर तब भी वो कॉलेज जाती है। और वो सोचते हैं उसके घर वाले कि वो बिगड़ जाएगी, कॉलेज जाएगी, तो उसको बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दी गई है। और हमारी सोसाइटी में खैर ऐसा होता ही है कि लड़की 18 साल की हो जाए तो काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए, बोझ है वो, बिगड़ जाएगी, और ये कपड़े नहीं पहने, ऐसे कपड़े नहीं पहने, इससे बात ना करे, नाच नहीं सकती, गा नहीं सकती, हमारे संस्कारों के खिलाफ है ये। और फिल्म में एक ऐसा सीन था कि जब वो लड़की डांस करने लगी थी और फिर उसके घर वालों ने उसे बहुत डांटा कि हमने तुम्हें ये सिखाया है कि तुम ऐसे पब्लिक के आगे नाच रही हो। वो तो सिर्फ एक फंक्शन में नाच रही थी, तो उसमें तो कोई भी नाच सकता है। तो मेरी एक फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ था, तो उसको बोला जागरण हो रहा था और उसको मना कर दिया कि हम अच्छे घर के लोग हैं तो तुम डांस नहीं कर सकते। तो आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, अपने घर की बच्चियों को बोलते हैं कि डांस नहीं कर सकती, और फिर वही लोग जब फंक्शंस करते हैं डांसर्स को बाहर से बुलाते हैं और फिर वहाँ मर्दों का जमावड़ा शराब पी के उस लड़की के आगे नाच रहा होता है। ये संस्कार होते हैं उनके। तो दूसरी कहानी एक 25-26 साल की लड़की की जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहती है और इंटर रिलीजन शादी करना चाहती है, पर उसके घर वाले उसकी अरेंज मैरिज फिक्स कर देते हैं और उसका होने वाला पति उसे बोलता है कि शादी करने के बाद आपको इस घर के बाहर कदम रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई भी बिजनेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कि हमारे पास इतना है। पर तब भी वो लड़की अपना खुद का काम करना चाहती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने फ्यूचर के सपने देखती है, पर उसके बॉयफ्रेंड के दिमाग में भी कोई खिचड़ी पकड़ी होती है, वो शायद अपने फ़ायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा होता है, पर वो तब भी अपनी सगाई होने के बाद भी उसी का साथ देती है और फिर फाइनली वो लड़का उसे डिच कर देता है। तीसरी कहानी है एक मैरिड वुमेन की जो कोंकणा सेन जी ने करा है, और ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर था सब में से, क्योंकि इसमें सही में ये दिखाया गया है कि औरतों को कितना ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, मेंटल टॉर्चर के साथ फिज़िकल टॉर्चर भी झेलना पड़ता है। एक तो आपका हस्बैंड, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग इसे जनरलाइज मत करना, और मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर आप में से किसी को इस चीज़ का बुरा लग जाए, ऑफेंड अगर आप लोग हो जाए। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, पर बहुत से ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। रेप होता है, हर दिन एक औरत का रेप होता है, हर दिन एक बीवी का रेप होता है, बिना उसकी मर्ज़ी से उसके साथ कुछ किया जाता है।
उसे रेप ही बोलते हैं, और वो हर महीने बेचारी अबॉर्शन कराती रहे, अपना शरीर ख़राब करती रहे, आईपिल खा के सो रही है हर दूसरे दिन। और प्रॉब्लम तो औरत को हो रही है ना, आदमी को तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है। और आपको फिर लगता है कि नहीं, इसी औरत में डिफेक्ट है। क्योंकि आपको देखिए, आदमी लोगों को कोई दूसरी औरत आके बताएगी नहीं, उसकी माँ, बहन, बेटी कोई आके बताएगी तो नहीं कि भैया मुझे इन्फेक्शन हो गया यूट्रस में, मुझे वजाइना में इन्फेक्शन हो गया है। आपको नहीं आके बताएगी, आपकी बीवी ही आपको बताएगी। और फिर आपको लगता है कि उस बीवी में खोट है। आपको तो कुछ नहीं हो रहा, आपका कुछ नहीं जा रहा, आपको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं हो रही, उस औरत को फिज़िकल प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बावजूद खैर इस कहानी में क्या होता है कि उसका हस्बैंड एक तो ऐसा नालायक रेपिस्ट, ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड भी है, तब भी उसकी वाइफ उसे एक्सेप्ट कर रही है। और वो कुछ अर्न नहीं कर रहा है, अनएम्प्लॉयड। बीवी चुपके से नौकरी करती है, सेल्स वुमेन का काम कर रही है, हस्बैंड को नहीं बताती, ताकि घर खर्चे में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, घर खर्चा अच्छे से बच्चों को पाल सके। पर वहाँ पे मेल ईगो आ जाती है और वो आदमी बोलता है कि तुम काम नहीं कर सकती। वो औरत अपने हस्बैंड का अफेयर भी बर्दाश्त कर लेती है, जो उसके साथ वो डेली रेप करता है वो भी बर्दाश्त कर लेती है, जो फिज़िकल बीमारियाँ दी है वो भी बर्दाश्त कर लेती है, और घर के खर्चे भी चला रही है। तब भी उस आदमी का ईगो इतना ज़्यादा है कि वो उसे काम करने नहीं देना चाहता। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि उनकी बीवियां काम करें, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। बाहर चक्कर चलाने के लिए पैसा है, पर अपने घर खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं है उनके पास। और हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिनका रेप होता है, उनके हस्बैंड उनका रेप करते हैं, पर वो रेप माना ही नहीं जाता। क्योंकि हमारे IPC में, हमारे लॉ में मैरिटल रेप को रेप नहीं माना जाता, क्राइम नहीं है। क्योंकि शादी एक पवित्र रिश्ता है, और इस पवित्रता में हस्बैंड अपने वाइफ के साथ कुछ भी करे तो वो पवित्र है, ज़बरदस्ती करे तो वो भी पवित्र है। वो बेचारी हर महीने अबॉर्शन करा रही है तो वो भी पवित्र है। तो चौथा कैरेक्टर है रत्ना पाठक जी का, और उनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था। उन्होंने एक विधवा औरत का रोल प्ले करा है जिनके कुछ फिज़िकल डिज़ायर होते हैं। पर हमारी सोसाइटी का क्या हिसाब है ना कि अगर आदमी के फिज़िकल डिज़ायर होंगे ना तो वो चलेगा, क्योंकि वो आदमी है। अगर एक 60 साल के आदमी को 20 साल की लड़की से 5वीं शादी करनी होगी तो वो भी चलेगा, क्योंकि वो आदमी है। आप मैट्रिमोनियल का पेपर उठा के देख लो, अभी भी आपको कुछ ना कुछ उसमें ऐड ज़रूर दिख जाएगी कि उसको 3री 4थी शादी करनी है, जवान लड़की से करनी है, और ऊपर से अनमैरिड होनी चाहिए लड़की। वो चलेगा क्योंकि वो आदमी है। पर अगर औरत ये चीज़ करेगी तो वो गलत हो जाएगा। हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम पता है क्या है कि आदमी कुछ भी करे चलेगा, क्योंकि पेट्रियार्की है, पितृसत्ता है, तो वही चलना है। लड़का गर्लफ्रेंड बनाए, अफेयर चलाए, चलेगा। हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाए, शादी करके बाहर भी चक्कर चला रहा है, वो भी चलेगा, उसको नहीं बोलेंगे आदमी तो फिसल ही जाता है। आदमी रेप तक कर दे वो भी चलेगा। मिनिस्टर बोल रहा था एक बार कोई कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है। तो ये है हमारी सोसाइटी, आदमी रेप तक कर सकता है अपनी फिज़िकल डिज़ायर के लिए, पर औरत थोड़ा सा भी कुछ अपनी फ़िज़िकल डिज़ायर सामने रखते तो वो गलत हो जाती है। आदमियों को बोला जाता है प्यार की राह पे चलना सीखे, इश्क की राह पे चलना सीखे। men will be men, but if a woman does so then she will be a witch, उल्टा, डायन एंड वॉट नॉट। और इस फिल्म में एक और क्वेश्चन उठाया गया है, आपने ट्रेलर्स में भी देखा होगा कि हमारी आज़ादी से इतना डरते क्यों हैं। हमारी आज़ादी से इतना इसलिए डरते हैं क्योंकि इक्वालिटी अगर आ गई ना तो पेट्रियार्की पे भारी पड़ जाएगी, इसलिए। और वो अपना शासन रोब हम लोगों पे नहीं झाड़ पाएंगे, इसलिए डरते हैं हमारी आज़ादी से। तो मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी, पर अगर आप लोगों को रंगीले कपड़ों में भड़कीले नाच देखने हैं हीरोइंस के तो शायद आप लोगों को ये फिल्म ना पसंद आए, क्योंकि इस फिल्म में स्टोरी दिखाई है, इस फिल्म में एक्टिंग है और समाज का सच है। तो अगर आप लोगों को ये देखना है तो इस फिल्म को ज़रूर देखें, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये फिल्म। तो इस रिव्यू के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।